हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज है जी दिन शुक्रवार का और ये सुबह सुबह का टाइम है। मैं हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हूँ और साथ में उनके टिफ़िन की भी तैयारी हो रही है। तो 5:30 बजे तक मैं उठ गई थी। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो 5 पौने 5 बजे तक उठती हूँ। अब जो है ना, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो मैं 5 बजे 5:30 बजे ही उठी थी। तो उसके बाद जो है ना, मैं किचन में आ गई थी। तो मैंने रात को जो वाइट वाले चने होते हैं ना, वो भिगो के रख दिए थे। तो रात को ही सोचना पड़ता है कि सुबह जो है ना हमने क्या बनाना है। तो मैंने इनको भिगोने के लिए रख दिया था और सुबह जो है ना, अब मैं इनको उबाल लूँगी। 3-4 सीटी आने तक मैं इनको उबाल लेती हूँ यहाँ पर। और साइड पे मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी। और ये भी उठ गए थे, हस्बैंड भी उठ गए थे। तो उसके बाद जो है ना, मैंने चाय वगैरह ले ली थी, इनको भी दी थी, हस्बैंड को भी। तो हमने साथ में चाय पी ली है। और उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद जो है ना, मैंने आटा भी गूँध लिया था। तो उतने टाइम में ये चने भी मतलब बॉईल हो गए हैं अच्छे से, 4-5 सीटी आ गई थी। तो अभी जो है ना, मैं इसमें तड़का लगा लेती हूँ। और पानी भी मैंने थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख दिया है यहाँ फ्राई पैन में, क्योंकि जब सब्ज़ी में पानी थोड़ा कम लगेगा तो मैं थोड़ा सा गर्म पानी डाल दूँ उसमें। तो यहाँ पर जल्दी से जो है ना, यहाँ पर मेरा जो शायद धनिया पाउडर जो है ना वो ख़त्म हो गया था। तो उसको मैं फ़िल कर रही थी, डब्बे में ख़त्म हो गया था। तो मसालदानी भी मैं भी थोड़ा सा डाल दिया है और थोड़ा सा जो डब्बा लगाया हुआ है ना, उसमें भी डाल दिया है। तो ये देखिए चने जो है ना वो बॉईल हो गए हैं। तो अभी जो है ना, मैं इसमें तड़का लगा लेती हूँ जल्दी से। और धूप देखो कितनी तेज़ आ गई है। तो ये 6 बजे का टाइम है, सुबह सुबह 6 बज रहे थे इस टाइम। और जब भी सूरज निकलता है ना, सनराइज़ होता है, तो सीधी जो धूप है ना मेरे किचन में पड़ती है। तो उस टाइम मुझे याद आती है कि क्यों ना मैं जो खिड़की है ना किचन की, उसमें पर्दा लगा लूँ। और अभी जो है ना, इतनी ज़्यादा तो धूप नहीं लगती है। जैसे ही बाद में मतलब सुबह के बाद में जब खाना बनाओ ना दोपहर को, या उससे पहले 9, 10, 11 बजे, तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप पड़ती है। और पड़ती भी सीधा फिर मुँह के ऊपर ही है, फेस के ऊपर ही पड़ती है। तो कभी कभी सोचती हूँ कि पर्दा लगा लूँ, पर ये भी है ना कि मुझे किचन में जो है ना पर्दा अच्छा नहीं लगता है। अजीब सा लगता है। तो फिर माइंड से फिर से चला जाता है। जब मतलब खाना बनाने लगती हूँ ना, तब धूप पड़ती है, तब याद आती है, अदरवाइज ऐसे नहीं। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने प्याज जो है वो डाल दिया। लहसुन भी मैंने हाथ से ही कट किया है, क्योंकि मेरा जो चॉपर है ना वो टूट गया है। और मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि उससे जो है ना काम आसान हो जाता है। जब भी हम ऐसी मतलब सब्ज़ी बनाते हैं, जैसे राजमा हो गए, छोले, काले चने, कुछ भी हो गया, तो जल्दी से उसमें डालो और जल्दी से चॉप कर लो। तो मिक्सी वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ग्राइंडर, मिक्सी, जो भी हो गया, इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्यों मतलब इतनी बड़ी चीज़ें निकालें। तो इससे काम चल जाता था चॉपर से, पर नुकसान हो गया मेरा। तो 2-4 दिन पहले जो है ना, मैं उसमें कुछ प्याज वगैरह लगी थी चॉप करने, तो हाथ से छूट छूट गई और नीचे गिर गई थी। तो उसका जो अंदर के जो ब्लेड होते हैं ना, 3 ब्लेड लगे थे उसमें, और जो नीचे नीचे वाला ब्लेड है ना वो टूट गया मेरे से। तो अब वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। वैसे तो वो बहुत ही अच्छा था, पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है अब। और मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। मैं सोच रही थी इस टाइम कि पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी। खुश तो मैं बहुत हुई थी, क्योंकि मुझे वो 100 रुपीज़ का मिला था मेले से और बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था। पर खुशी जो है ना गम में बदल गई मेरी जल्दी ही। तो चलो कोई बात नहीं, फिर देखते हैं कहाँ से लेती हूँ मैं, पर लेना तो पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किचन में। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने चने डाल दिए हैं। और उसके बाद मैंने इसमें 2 आलू भी डाल दिए थे कट करके, क्योंकि आलू मुझे अच्छे लगते हैं सब्ज़ी में, मतलब छोले में अच्छे लगते हैं आलू। तो 2 ही डाले थे मैंने छोटे छोटे कट करके। और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी डाल दिया, पानी मुझे कम लग रहा था। तो सब्ज़ी जो है ना वो बन रही है। और साइड पे मैं जल्दी से इनके लिए रोटियां बना लूँगी। ये टिफ़िन के लिए बना रही हूँ। और नाश्ते में मैंने बनाए थे इनके लिए पराठे, और साथ में बनाया था अंडा।
तो यहाँ पर मैंने रोटियां बना ली है टिफ़िन के लिए, और साथ में थोड़ी सी मैंने ज़्यादा बनाई है। तो इनका जो दोस्त है ना, उसकी फैमिली घर गई हुई है, तो उनको भी मैंने बना दी हैं रोटियां, तो डाल देती हूँ मैं उनके लिए भी। तो यहाँ पर उसके बाद जो है ना, मैं पराठियाँ बना रही हूँ इनके लिए, गर्मा गर्म पराठियाँ दे दूँगी, और साथ में बनाऊँगी मैं एग ऑमलेट। और ये बच्चे जो है ना, नहीं, वंश उठ गया था, अंश जो है ना वो सोया हुआ था। तो इस टाइम जो है ना, मैंने इनके लिए नाश्ता बनाया था, और टिफ़िन के लिए रोटी बनाई थी, लंच के लिए मतलब। तो बाकी की रोटियां मैंने नहीं बनाई थी, आटा जो है ना मैंने फ्रिज में लगा दिया था। तो नाश्ता जो है ना मैंने इनको दे दिया है बनाकर, और आटा जो है ना बाकी का मैंने फ्रिज में लगा दिया है, क्योंकि जब बच्चे उठेंगे ना तभी उस टाइम मैं बनाऊंगी। और यहाँ पर मैं घी लगा लेती हूँ रोटियों को। तो ये देखिए सब्जी भी बनकर तैयार हो गई हमारी, और सब्जी जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म है। तो मैंने टिफ़िन में डाल दी थी, दोनों टिफ़िनों में मैंने सब्जी डाली थी। और साइड पे देखो मैंने थाली में पानी रखा है, तो इसके ऊपर जो है ना मैं ये टिफ़िन रख दूँगी पानी के ऊपर। तो ये थोड़े हल्के से ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद जो है ना मैं इनको बंद करूँगी, और फिर मैं दूँगी इनको टिफ़िन। तो इनके पापा जो है ना वो चले गए थे, और 7:15 बजे तक ये चले जाते हैं। आजकल जो टाइम है ना गर्मियों का, 7:15 7:30 बजे हो गया इनका ऑफिस का, और शायद जुलाई तक, अगले महीने तक होगा चेंज। वैसे तो 9 से 5 होता है, पर गर्मी में इन्होंने पता नहीं 1 डेढ़ महीना किया हुआ है। वैसे तो आगे पता नहीं क्या, मतलब क्या टाइम बताते हैं ये। तो यहाँ पर जो है ना, उसके बाद मैंने इनको भेज दिया था। यहाँ पर मैंने सारे घर में जो है ना सॉरी, झाड़ू लगा लिया था। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ। तो बंस जो है ना, उसने ये सोफ़ा कवर जो है ना अच्छे से बिछा दिए थे। तो ये भी बहुत ज़्यादा काम करता है। वैसे मैंने इसको बोला नहीं था, तो इसने खुद से ही मतलब ये कवर जो है ना अच्छे से बिछा लिए हैं, और उसके बाद जो है ना इसके ऊपर सो गया, ये देखिए। और मज़े लगे हैं, टीवी देख रहा है, और एक जो है ना वो सोया हुआ है। तो झाड़ू लगा लिया था, और अभी जो बारी आती है पोछा लगाने की, तो सारे घर में मैं अच्छे से पोछा लगा लूँगी। तो हमारा जो काम है ना लेडीज़ का, कि मतलब ना कभी ख़त्म ही नहीं होता है। जैसे कि बच्चों को स्कूल भेज दिया है ना, उनका टिफ़िन पैक कर दिया, तो यही काम नहीं होता है। अगर बच्चे स्कूल, देखो छुट्टियां पड़ी हैं इनको, तो ऐसे में बोलते हैं ना कि काम कम हो जाएगा, कि बच्चे अब स्कूल नहीं जाते हैं, उनका टिफ़िन नहीं बनाना पड़ेगा, ये है वो है। ऐसा नहीं है, काम मैं तो बोलती हूँ और बढ़ जाता है जब बच्चे घर पर होते हैं। क्योंकि अगर बच्चे नहीं जा रहे हैं स्कूल, तो हस्बैंड जो है ना उनको तो जाना ही पड़ेगा ऑफिस। उनका जो टिफ़िन वगैरह जो है, नाश्ता जो है, वो तो हमें सुबह सुबह बनाना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि मतलब हमें रेस्ट मिल गई है, या फिर हमारा काम जो है ना थोड़ा कम हो गया है। ऐसा कुछ नहीं होता है। काम जो है ना, मैं तो बोलती हूँ उतना का उतना ही रहता है, या तो फिर बढ़ जाता है, मुझे तो यही लगता है। अब जो है ना, मैंने सुबह इनके लिए रोटी वगैरह, नाश्ता जो भी है, लंच मैंने बना दिया है। और बाकी का मैं ना, जब बच्चों का मतलब वेट कर रही हूँ उठने का,
तो उनको बनाना है फिर बाद में मुझे नाश्ता। तो उससे पहले जो है ना मेरे से जितना भी काम होता है घर का वो मैं कर लेती हूँ सुबह सुबह। तो यहाँ पर जो है ना मैंने सारे घर में अच्छे से पोछा लगा लिया है। उसके बाद जो है ना बारी आती है डस्टिंग की, तो ये भी कर लेती हूँ साथ में। और वंश जो है ना वो बोल रहा था कि मम्मा थोड़ी मुझे भूख लग गई है, तो देखती हूँ मैं उसको मैं क्या देती हूँ। मैंने बोला थोड़ा सा वेट कर, मैं जल्दी से पहले डस्टिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं देती हूँ तुझे कुछ खाने को। तो यहाँ पर जो है ना मैंने ये साइड पे ट्रॉली रखी है छोटी सी, तो इसके ऊपर जो भी मतलब कपड़ा रखा हुआ था मैंने ये, तो ये धोना था मुझे क्योंकि मुझे थोड़ा मैला गंदा सा लग रहा था, तो इसको मैंने निकाल दिया है और इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया उसके बाद। और ये बच्चों का रूम है तो इस बेड को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो ये मैं कपड़ा ले जाऊँगी, मुझे धोने हैं कपड़े, शायद आज या कल तक धोऊँगी मैं शायद। तो इसके ऊपर जो भी सामान रखा हुआ था उसको मैंने फिर से अच्छे से सेट करके रख दिया है। तो अभी मैंने अच्छे से रखा हुआ ना, और थोड़ी देर के बाद ये फिर से उथल पुथल हो जाएगा, यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, ऐसे ही हो जाता है जब बच्चे घर में होते हैं। और ये रखा हुआ ड्रेसिंग शीशा, तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। इसके ऊपर भी धूल वगैरह पड़ जाती है, तो झाड़ू लगाते हैं ना तो धूल वगैरह उड़ती है ना, वो बैठ जाती है इन चीज़ों पर। तो यहाँ पर जो कपड़ा मैं यूज कर रही थी सफाई के लिए उसको मैंने अच्छे से धो लिया है। जो लिक्विड विम होता है ना उससे मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि मुझे ये जो टेबल है ना इसको भी साफ़ करना है। तो यहाँ पर मैंने वंश को दे दिया दूध का गिलास, और साथ में ना ये नीचे से जहाँ किचन में खड़ी थी ना वहाँ पर ये बिस्किट ढूंढ रहा था, तो वो बिस्किट रखे हुए थे मैंने, तो उसने एक पैकेट निकाल लिया था। तो साथ में मैंने इसको दूध दे दिया है, तो इसने बोला कि मैं दूध पी लेता हूँ साथ में बिस्किट खा लेता हूँ, तो जब भैया उठेगा ना तभी आप रोटी बनाना, तब मैं साथ में ही खाऊंगा। मैंने कहा चल ठीक है फिर। तो यहाँ पर जो है ना ये टेबल रखा हुआ है तो इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी, इसके ऊपर भी धूल वगैरह बैठी हुई थी। तो यहाँ पर टेबल को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, ये देखिए कोलिन से साफ़ किया है। और इसके ऊपर जो भी मैंने सामान रखा हुआ था ना, प्लास्टिक का कवर रखा हुआ है, इसके ऊपर न्यूज़पेपर रखे हुए थे, और साथ में रिमोट वगैरह जो भी रखा हुआ था, अंश का चश्मा भी था, वो मैंने रख दिया है फिर से। और उसके बाद यहाँ पर साइड पे कूलर भी रखा हुआ है, तो इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी क्योंकि इसके ऊपर भी धूल वगैरह पड़ी हुई थी। तो रात को चलाते हैं पानी वगैरह डालकर इसमें, और जो हवा है ना वो ठंडी आती है थोड़ी। और गर्मी जो है ना फिर से बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई है, 2-3 दिन से बहुत गर्मी हो गई है। तो उसके बाद मैंने ले ली थी सब्ज़ी, बाहर अंकल जा रहे थे सब्ज़ी वाले, तो उनसे मैंने सब्ज़ी ले ली है। तो सब्ज़ी में मैंने लिए हैं टमाटर। टमाटर वैसे मेरे पास पड़े हुए थे, तो किलो मैंने और ले लिए, 10 रुपये किलो दे रहे थे। तो सब मुझे लग रहा है कि टमाटर जो है ना वो सस्ते हुए हैं। और ली है मैंने शिमला मिर्च, 3-4 शिमला मिर्च ले ली हैं। तो ये सब्ज़ी नहीं बनेगी शिमला मिर्च की, क्योंकि कोई शिमला मिर्च की सब्ज़ी खाता नहीं है, मैगी वगैरह डालने के लिए ली है वैसे मैंने ये। और तोरियां ली हैं, किलो ले ली है मैंने। अगर पहले मैं आधा किलो लगी थी लेने, फिर मुझे मतलब ख्याल आया कि आधा किलो से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब इसकी सब्ज़ी बनती है ना तो बिल्कुल थोड़ी रह जाती है, तो मैंने किलो ले ली है। और साथ में लिए थे आलू और मटर लिए थे मैंने। तो मटर भी जो है ना वो 50 रुपये किलो दे रहे थे, तो मैंने मतलब आधा किलो ले लिए, 30 रुपये के ले लिए मैंने। और साथ में धनिया और मिर्चें ले ली। तो सब्ज़ी को मैं यहाँ पर वॉश कर लूँगी, जो धोने वाली सब्ज़ी है ना मतलब उसको मैं धो लूँगी। और मटर नहीं धोए थे मैंने, और ना ही आलू धोए थे मैंने। तो आलू मैंने साइड पे रख दिए थे, और मटर जो है ना उनको मैंने फ्रिज में लगा दिया था, और बाकी की सब्ज़ी मैंने धो कर रख दी थी। उसके बाद उठ गया था अंश भी, तो ये उठा था 9:30 पौने 10 बजे तक उठा था।
तो उसके बाद जो है मैं इनके लिए बना लेती हूँ अब जल्दी से रोटियाँ। तो पहले मैंने इनको पूछा कि क्या खाओगे, तो वंश ने बोला कि आपने मतलब छोले बनाए हैं, वाइट वाले चने बनाए हैं, तो आप पूरियाँ बना दो तो पूरियाँ खा लेंगे हम। तो मैंने कहा चलो अच्छी लगती हैं वैसे भी चने के साथ, छोले के साथ है। तो वैसे जो आटा जो है ना मैंने रोटियों के लिए लगाया हुआ था, पर लग नहीं रहा था कि पूरियाँ मतलब फूलेंगी, क्योंकि पूरियों के लिए आटा जो है ना वो थोड़ा सख्त ही लगता है। तो वैसे सारी पूरियाँ फूल गई थी। तो यहाँ पर जो मैं रोटियाँ बना लूँगी अब इनके लिए, नाश्ता बना लूँगी जल्दी से। नाश्ता तो क्या मतलब लंच और नाश्ता जो है ना वो इकट्ठा ही हो रहा है। टाइम जो है ना इस टाइम 11:15 11:30 होने लगे थे। तो यहाँ पर मैं बना लेती हूँ जल्दी से। ये देखिए फूली फूली बन रही हैं सारी पूरियाँ। तो पूरियाँ मैंने बना ली हैं और उसके बाद बच्चों को दे दूँगी मैं जल्दी से खाना। तो सलाद भी मैंने थोड़ा सा कट कर लिया था, प्याज और टमाटर कट किए हैं। और खीरे जो है ना वो मेरे पास ख़त्म हो गए थे, और जिस अंकल से मैंने सब्ज़ी ली ना सुबह उनके पास भी नहीं थे खीरे। मैंने पूछा था पर बोला कि नहीं है खीरे। तो उसके बाद बच्चों को दे दिया है खाना और मैं भी ले लूँगी साथ में। तो खा लेते हैं अभी हम खाना, और उसके बाद जो भी बर्तन वगैरह मुझे साफ़ करने हैं और किचन की भी मुझे सफाई करनी है उसके बाद, खाना खाने के बाद। तो साथ में इस वीडियो का भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो आई होप आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर ठीक है, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।